25 जून 1975 का वो दिन जिसको याद नहीं करना चाहती हिंदुस्तान की जनता। 1975 में सत्ता की बलि चढ़े लोग, छीनी गई प्रेस की स्वतंत्रता और कराई गई जबरदस्ती नशबंदी। आज 25 जून है, कुछ याद आया? क्या है आज? चलिए थोड़ा याद दिलाते हैं। 25 जून 1975 भारत का काला दिन, जब पूरे हिंदुस्तान को अपने मोह और सत्ता के लालच में बंद कर दिया गया और इसके बाद ना जाने कितने लोगों को, कितने समाज सेवियों को जेल में भर के मारा गया था। लोकतंत्र की आवाज को निर्ममता से कुचल दिया गया था। एक दौर भारत ने ऐसा भी देखा है जो आजादी से पहले लोगों ने देखा था। खैर वो तो हमारे अपने नहीं थे, लेकिन 1975 में जो हुआ, जो किया गया, वो अपने ही देश के लोग थे, जिन्होंने हिंदुस्तान के लोगों की जुबान बंद करने के लिए सब कुछ बंद कर दिया गया था। सब कुछ सील कर दिया गया, पूरा शहर सील कर दिया गया। आज 1975 में लागू किए गए आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ है। इस पर ही आज बात करेंगे हम। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। चलिए शुरुआत करते हैं। कहते हैं कोई कितना भी पावरफुल इज्जतदार हो, लेकिन अगर उसके हाथ से एक गलत काम हो जाए तो जिंदगी भर के लिए वो नासूर बन जाता है और भूले नहीं भूलता इंसान। भारत में 21 महीने का भी उस दौर का ऐसा ही कुछ काला सच है जिससे अभी तक भारत की जनता बाहर नहीं आ पाई है। जब जब जुबान पे आता है 1975 25 जून का वो नाम, तब तब इंसान खौफ में डूब जाता है। आपातकाल 50 साल पहले 25 जून 1975 को लगाया गया था। इंदिरा गांधी ने पूरे भारत में आपातकाल लगाया, जिससे हमारे देश में सबसे काले दौर में से एक आया सामने। और यह दिन देश के लोगों को पता चला कि सत्ता की कुर्सी और उसका मोह कितनी बड़ी है। आपातकाल ने देश की राजनीति और सामाजिक स्थिति को गहराई से प्रभावित किया। इस दौरान नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया और विपक्षी नेताओं को बड़े पैमाने पर गिरफ्तार किया गया। आपातकाल के दौरान सरकार ने कई कठोर कदम भी उठाए, जिनमें सेंसरशिप, हिरासत और जबरन नसबंदी कार्यक्रम शामिल थे। इन उपायों का उद्देश्य सरकार को अधिक नियंत्रण देना था, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप व्यापक असंतोष और विरोध हुआ। आपातकाल का अंत 1977 में हुआ, जब इंदिरा गांधी ने आम चुनाव कराने का फैसला किया। आपातकाल के दौरान उत्पीड़न और असंतोष के कारण कांग्रेस पार्टी को उसी वक्त हार का सामना करना पड़ा और जनता पार्टी की सरकार बनी। आपातकाल की यह घटना भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है, जो नागरिक अधिकारों, प्रेस की स्वतंत्रता और न्यायपालिका की भूमिका के महत्व को रेखांकित करती है। यादें तब और ताजा हो गई जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक किताब लिखी, द इमरजेंसी डायरीज। पीएम मोदी उस दौर को अपने लिए बड़ा सबक सीखने का अनुभव बताते हैं। उन्होंने कहा, आपातकाल के समय वह आरएसएस के युवा प्रचारक थे और लोकतंत्र की रक्षा के लिए चलाए आंदोलन में उन्हें काफी कुछ सिखाया है। जिस तरह से वो उस वक्त एक्टिव तरीके से काम कर रहे थे, उनको काफी कुछ 1975 के इस घटना से सीखने को मिलता है। लेकिन वो दौर भी बड़ा अजीब था, जब हिंदुस्तान की जनता चीख रही थी, चिल्ला रही थी, जेल में बंद थी। विपक्ष के ऐसे ऐसे कई दिग्गज नेता जो अपने पद पे काफी दमखम रखते हैं, जेलों में बंद हो गए थे, उनकी आवाज बंद कर दी गई थी। लोकतंत्र की चौथे स्तंभ यानी कि पत्रकारिता, इसके आवाज को दबाया गया था, प्रेस की स्वतंत्रता को दबाया गया था। तो वो दिन आज भी लोग एक काले दौर के तौर पे, एक काले दिन के रूप में याद करते हैं। हिंदुस्तान की जनता इस दिन को याद नहीं करना चाहती है। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।